Please subscribe reCAPTCHA channel, hit the bell icon to receive the notification. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्लैक की टेक में। मैं राज और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा के ऊपर। हम सब जानते हैं जो ये कैप्चा है, हमें हर टाइम जब भी हम किसी वेबसाइट या कभी भी कहीं पे भी लॉगिन या कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें हमेशा पूछा जाता है। इसलिए ये reCAPTCHA और ये कैप्चा है क्या, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और चलिए बात करते हैं फिर कैप्चा के ऊपर। कैप्चा 1997 में इन्वेंट किया गया था। इसे एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे साइन अप के टाइम पे फिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, बट लेटर ऑन इस पे 3-4 साल तक और डेवलपमेंट्स किए गए, जिसके बाद फाइनली इन 2003 में पेपॉल ने इसे कॉमर्शियली डिक्लेयर किया और कॉमर्शियली अवेलेबल किया, जिसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसे अपने वेबसाइट्स पे यूज़ किया। कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे या कभी भी हमें कहीं भी लॉगिन करने के टाइम पे या कभी कोई ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। इसे इम्प्लीमेंट करने के पीछे का कारण ये था कि जो कैप्चा है ये हमें एक तरीके से हमारे लिए फायरवॉल है। हमें कभी भी अनवांटेड लॉगिन या कंपनीज़ के लिए जो भी अनवांटेड आप कह सकते हैं कि फेक आईडीज़ क्रिएट करने के लिए या जो भी अदर तरीके के जो भी गलत तरीके से अकाउंट क्रिएट या लॉगिन को रोकने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम आजकल जानते हैं आजकल जो भी नए फ़ोन्स या जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ की जो भी चीज़ें आजकल अवेलेबल हो रही हैं वो एज अ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे फ्लैश सेल पे सेल की जा रही हैं। तो जिस वजह से हमें जाके उस समय पे वहाँ पे लॉगिन करके उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ जाके हमें ऑर्डर करना पड़ता है। उस समय हमें हमें उस टाइम पे जब भी हम ये कोई भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या सब में सेल के टाइम पे, तो हमें वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस करके कैप्चा भर के फिर हम आगे के प्रोसीजर पे जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं तो कैप्चा भरना ही पड़ता है, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर जैसे मैं या आप में से कोई भी अगर प्रोग्रामिंग में अच्छा हो तो वो एक बॉट क्रिएट कर सकता है। अगर वो बॉट क्रिएट कर देगा तो जो हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे वो बॉट इजीली कुछ सेकंड्स में कर देगा। तो जिस वजह से इस तरीके का ऑटोमेशंस को रोकने के लिए कैप्चा को बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और 2003 के बाद जैसे पेपॉल ने इसे कॉमर्शियली कैप्चा को रिलीज़ कर दिया, बहुत सारी ऑफिशियली इसे पब्लिकली रिलीज़ कर दिया गया और अवेलेबल कर दिया गया। उसके बाद अराउंड इस पे डेवलपमेंट चले, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद अराउंड 2009 में गूगल ने इस कैप्चा के reCAPTCHA वर्जन को एक्वायर कर लिया। सो बेसिकली अभी हम जो भी reCAPTCHAs देखते हैं वो गूगल के हैं, ओन्ड बाय गूगल है। और आजकल एक और तरीके से इसे एनहांस किया गया। जो अर्ली स्टेज में पहले के जो कैप्चा आते थे वो या तो आपको अल्फ़ाबेटिकल या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलते थे, बट आफ्टर जो 2009 के बाद जब ये मशीन लर्निंग और तरीके से एडवांस होती गई तो ये जो कैप्चास थे ये मशीन के द्वारा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए जाते, जिसके बाद reCAPTCHA इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमें फ़ोटो दिखाई जाती है या फिर कुछ भी अलग तरीके की चीज़ कराई जाती है या फिर हमें कभी कभी माउस से कोई पज़ल सॉल्व करना पड़ता है। तो ये तरीके की चीज़ reCAPTCHA में इंट्रोड्यूस की गई। तो ये जो कैप्चा और reCAPTCHA को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही है कि हम एक तरीके से अपनी वेबसाइट्स पे इसे एज अ फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं और अनवांटेड क्रिएशन और लॉगिन टू आवर वेबसाइट हम स्टॉप कर रहे हैं। सो इस तरीके से कैप्चा और reCAPTCHA का यूज़ किया जाता है और आजकल हर कंपनीज इसे यूज़ करती हैं, हर जगह यूज़ किया जा रहा है ये, क्योंकि ये एक तरीके से आपको लेवल 1 की सिक्योरिटी देता है। इवन आपके आईडी एंड पासवर्ड के बाद भी एक तरीके की सिक्योरिटीज़ देता है, बिकॉज कभी भी हैक नहीं होने की वजह से कोई भी बॉट या किसी भी ऑटोमेशन प्रोग्राम के वजह से अगर आपकी आईडी हैक हो रही होती है तो बच जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। सो जिनके भी मन में ये ख्याल हो या वो कैप्चा reCAPTCHA सोचते हैं उन्हें क्यों दिखाया जाता है बार बार और क्यों फिल कराया जाता है, तो वो इस वजह से फिल कराया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।